Students, welcome to the video lecture of economics. In the previous lecture, we have seen the concept of types of demand. Today, we'll start with the new topic, that is determinants of demand. अब determinants क्या होते हैं? तो ये वो फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि डिमांड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. So, determinants are very important factor because on the basis of the determinants people decide whether to buy or not. So let's see. Among that, the first one is price. अब price क्या होती है? वस्तु की कीमत. Price determines the demand for a commodity to a large extent. किसी भी वस्तु को खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है. And on a very large extent. So consumer prefer to purchase a product in large quantities when prices of a product is less. It is a human psychology. हम मार्केट में जब जाते हैं तो हम चाहते हैं कि कम से कम पैसों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले या अच्छे से अच्छे चीज़ें मिले. So consumer prefer to purchase a product in large quantity when prices of a product is less, and they purchase a product in small quantities when price of a product is high. मार्केट में अगर प्रोडक्ट की प्राइस अगर ज़्यादा होती है तो लोग कम क्वांटिटीज़ में परचेस करते हैं, और अगर प्राइजेस कंपेरेटिवली कम है तो लोग ज़्यादा क्वांटिटीज़ में परचेस करते हैं. दैट इज़ अ ह्यूमन साइकोलॉजी. सो प्राइजेस आर कॉल्ड एज द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, बट देयर इज नॉट ओनली द प्राइस. Apart from price also, there are many other elements which are called as the determinants of demand. The second one is income. Now what is income? It is a source of funds or sources of funds through which people try to satisfy their as well as their family's wants. See, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स परचेसिंग पावर. इनकम से क्या होता है? लोगों की परचेस पावर क्या है हम डिसाइड कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज परचेस पावर? चीज़ों को खरीदने के लिए. ओके, जैसे किसी पर्सन के पास में अगर पैसा ज़्यादा है तो उसकी परचेसिंग पावर क्या हो जाएंगी? ज़्यादा. और किसी के पास अगर परचेसिंग पावर कम है तो समझ लेना उसका इनकम क्या है? कम. सो इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड परचेसिंग पावर, which in turn influence the demand for the product. और इनकम के बेसिस पे ही क्या है? डिमांड डिटरमाइन करती है. अगर इनकम अच्छा रहा तो डिमांड ज़्यादा होगी, इनकम कम रहा तो डिमांड कम होगी. राइज इन इनकम will lead to rise in demand for the commodity, and fall in income will lead to fall in demand for a commodity. देखिए, अगर किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और वो बाकी भी चीज़ें मतलब अपार्ट फ्रॉम नेसेसिटीज़, ओके, कंफर्ट, ही ऑल्सो ट्राई टू परचेज द लग्जरियस प्रोडक्ट. बट टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लो इनकम, अगर लोगों का इनकम कम रहा तो लोग क्या है, सिर्फ नेसेसिटीज़ पे ही क्या है पैसा स्पेंड करते हैं, वो भी कम क्वांटिटी में. देन नेक्स्ट है प्राइजेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. हमने प्रीवियस इसमें देखा है सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं. So substitute goods are nothing but the identical goods. Okay, सिर्फ a slightly changes are there, otherwise the products are same. If a substitute good is available at a lower price, then people will demand cheaper substitute goods than costly goods. देखिए, अगर substitute products क्या है, सस्ते में अगर अवेलेबल है तो लोग क्या करेंगे, सस्ते प्रोडक्ट्स से उसको ही परचेस करेंगे. For example, if the prices of sugar rises, then demand for jaggery will rise. जब शक्कर की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो लोग गुड़ का इस्तेमाल क्या है करना शुरू करेंगे. देन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी हमने देखा था. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को बोला जाता है डिपेंडेंट गुड्स. ओके, और रिलेटेड गुड्स, मतलब एक की डिमांड करते हैं तो दूसरे की करनी ही पड़ेगी.
Changes in the price of one commodity would also affect the demand for the other commodity. फॉर एग्जाम्पल कार एंड फ्यूल, मतलब एक प्रोडक्ट की अगर प्राइस बदलती है तो इसका इम्पैक्ट दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर होता है, जैसे कार एंड फ्यूल का एग्जांपल दिया है। इफ द प्राइसेस ऑफ द फ्यूल राइजेस द डिमांड फॉर द कार विल फॉल। अगर प्राइसेस फ्यूल डीजल पेट्रोल इसकी प्राइसेस अगर बढ़ जाती है तो जो कार्स की डिमांड है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। देन नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए देर आर सर्टन डिमांड फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स विच वी कैन नॉट डिनाई। सी इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल। देखिए कमोडिटी कैसा है, नेसेसिटी है, ज़रूरत की है, और उसका जो यूज़ है हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, मतलब लेना ही है, देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्राइस। तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसी रहेंगी, कितनी भी उसकी कीमतों में बदलाव आए तो भी उसकी डिमांड क्या है, नहीं बदलेगी। Let's take an example of salt, medicines, etc. For example, medicine to control blood pressure. ओके, जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं वो जो मेडिसिन कंज्यूम करते हैं वो कितनी भी महंगी हो जाए तो भी उनको वो क्या है, कंज्यूम करना ही पड़ेगा, या उसकी वो जो डिमांड है वो कम नहीं होगी। अगर वो पर्सन को अगर मंथली अगर 30 टैबलेट्स चाहिए तो महंगी हो जाती है तो 15 कंज्यूम नहीं करेगा, फिर भी उसको 30 ही कंज्यूम करना है, अदरवाइज ही हैव टू फेस अ सीरियस इशू, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखिए साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, मतलब प्रीवियस पॉइंट में क्या था कि जो नेसेसिटी है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसकी कीमत भी बढ़ गई तो भी डिमांड डिटरमाइन होती है, डिमांड कम नहीं होती। देन साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच डिटरमाइन द डिमांड। सी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम होगा। लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा, लोक संख्या ज़्यादा होंगी, उतना ज़्यादा कमोडिटी की डिमांड क्या है, बढ़ेगी। एंड स्मॉलर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन स्मॉलर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। देन नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस। देखिए बहुत सारे लोग क्या है, अंदाज़ा लगाते हैं भविष्य की कीमतों के बारे में कि भविष्य में कीमत बढ़ सकती है या कम हो सकती है। अगर भविष्य में कीमत कम होगी तो लोग आज क्या है, परचेस नहीं करेंगे, और भविष्य में कीमत अगर बढ़ सकती है तो लोग आज जो भी प्राइस है उसमें क्या है, परचेस करेंगे। जैसे अगर कोई बोलता है कि फ्यूचर में ऑनियंस के प्राइजेस 50 रुपीज़ के जी हो जाएंगे या 100 रुपीज़ के जी हो जाएंगे, तो आज 40 रुपीज़ के जी रहने के बावजूद भी लोग क्या है, उसको ज़्यादा क्वान्टिटी में परचेस करेंगे, जस्ट टू अवॉइड द फ्यूचर इन्फ्लेशन। If the consumer expect the prices to the fall in the future, he will buy less in present at the prevailing prices। मतलब उसको लगता है कि भविष्य में कीमतें क्या है, ओके, कम हो जाएगी तो आज वो कम क्वांटिटी में परचेस करेंगे। Similarly, if he expects the price to rise in future, he will buy more in the present at the prevailing prices। और अगर उसको ऐसा लगता है कि भविष्य में, ठीक है, कीमतें बढ़ सकती है तो आज बढ़ी हुई कीमतें होने के बावजूद भी वो क्या है, चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करेगा। Another important element who determine the demand, that is the advertisement. See, advertisement plays a very important role because it make people aware about the product information as well as it also communicate about the availability of product. And due to advertisement, the hammering which have been made by the advertisement, people demand for the product, or it make people easy to identify the product into the market. Advertisement, sales promotion schemes, and effective salesmanship tend to change the preferences of the consumer and lead to demand for many products. Okay. See, it's a true। क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट हो गया या सेल्स प्रमोशन हो गया, अलग अलग तरीके की मीडियाज, और इफेक्टिव सेल्समैनशिप, जो सेल्स पर्सन होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं, टेंड टू चेंज द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। ये लोगों के
प्राधान्य क्रम या प्रेफरेंसेस को बदलने में मदद करते हैं। एंड टू डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक, टूथब्रश एक्सेट्रा, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर एक्ट्रेस को दिखाया जाता है, ठीक, और उसके बेसिस पे क्या हो जाता है, ठीक है, कि लोग उस प्रोडक्ट को परचेस कर देते। जैसे रिसेंटली फेयर एंड लवली का नाम बदल के ग्लो एंड लवली किया गया। सो व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इज़, और पूरे सिटीज़ में आपने देखा होगा उसके बैनर लगे हुए हैं, या न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल पे। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि लोग जो पहले परचेस करते थे वो ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करना शुरू कर। सो इट अफेक्ट द डिमांड इन टूथब्रश एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन। देखिए ये चीज़ें ऐसी है ये जो बदलती है बदलते समय के हिसाब से, तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या है, बदलती है। सी, टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर influence the demand for a commodity. If a consumer likes to eat chocolate or consume tea, he will demand more of them. नहीं, अगर कोई पर्सन, किसी को चाय पसंद है, चॉकलेट पसंद है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा करेगा। सिमिलरली व्हेन न्यू फैशन हिट्स द मार्केट, जब मार्केट में नया फैशन आ जाता है, किसी पर्टिकुलर एक्टर ने या क्रिकेटर ने कोई प्रोडक्ट या कोई पर्टिकुलर चीज़ को अगर प्रमोट किया है, द कंज्यूमर डिमांड्स द पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमोडिटी। इफ़ ए कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन, अगर ये कमोडिटी फैशन के मतलब फैशन में से आउट ऑफ हो जाती है, जैसे बेल बॉटम जीन्स या पैंट्स पहले आते थे, देन सडनली डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल, और इन प्रोडक्ट्स की ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देन नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड इज लेवल ऑफ टैक्सेशन। देखिए टैक्सेशन क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अमाउंट विच एवरी मैन्युफैक्चरर pays to the government, okay, for the services he is going to or he is giving to the society। ठीक है, टैक्सेशन क्या होता है, कर, ओके, जिसे हर मैन्युफैक्चरर को या हर व्यक्ति को उस टेरिटरी में उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने के लिए क्या है, देना पड़ता है गवर्नमेंट को। इमेजिन कीजिए कि टैक्सेशन अगर ज़्यादा है तो डिमांड क्या हो जाएंगी, उसकी कम हो जाएंगी। टैक्सेशन अगर कम है तो उस प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी। बट दीज आर द एक्सेप्शन टू सर्टन कमोडिटीज लाइक लिकर एंड टोबैकोज, क्योंकि दीज आर द हैबिचुअल गुड्स, और इस पर कितना भी टैक्स इम्पोज किया जाए लोग इसको परचेज करते हैं। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए टैक्स बढ़ा तो चीज़ों की कीमत बढ़ती है। दिस इन टर्न वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज एंड वाइस वर्सा, और चीज़ों की कीमत बढ़ गई तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और लास्ट है दैट इज अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे, तो क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर अगर चेंज हो गया तो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है, बदलती है। जैसे अभी रेनी सीजन शुरू है, अचानक ठंड पड़ गई तो पीपल विल प्रीफर टू बाय द वार्म क्लोथ्स। देन चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अगर बदल गया, जो भी तंत्रज्ञान या टेक्नोलॉजी आज यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की या जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। जैसे कुछ सालों पहले सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे ऑर्गेनाइजेशंस में, आज भी होते हैं, अभी उनकी जगह मैक्सिमम किसने ले ली, सिक्योरिटी कैमराज ने ले ली, सीसीटीवी कैमराज ने ले ली। तो ये 24/7 काम करते हैं, ऑफ भी नहीं लेते हैं, सो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड क्या है, बढ़ गई। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर बदल गई तो भी डिमांड बदल जाती है। जैसे कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैग्स को बैन किया था, ठीक है नहीं, तो पॉलीथीन बैग्स को बैन कर दिया था, ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई थी, क्योंकि प्रोडक्शन रुक गया था कुछ जगह पे, बट स्टिल पीपल वेर सेलिंग इट इन द ब्लैक मार्केट। देन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, देखिए वी ऑल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी, ओके, और हर कास्ट कम्युनिटी का क्या होता है, एक कस्टम होता है, रूढ़ी परंपरा जिसे बोलते हैं, और उस कस्टम के अकॉर्डिंगली भी क्या होता है, डिमांड वेरी करता है। सपोज कोई पर्टिकुलर कस्टम या कास्ट अगर लोगों को बोलती है कि वी शुड नॉट ईट द नॉन वेजिटेरियन फूड्स, ओके, सो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग, वो सब लोग क्या है, नॉन वेज खाना बंद कर देंगे। सो दैट विल कॉज टू द चेंजेस इन द डिमांड और वेरिएशन इन द डिमांड। सो दीज आर कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।
In the next lecture, we will start with the very important topic, that is law of demand, जिसके ऊपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन क्या है, कंफर्म है. So till then, take care.